आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल पहले कार्यरत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड शिक्षकों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बंधे हुए हैं, तो ये हमारी मजबूरी है, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना ही होगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, पटना के कुछ शिक्षकों के साथ मैं सीधा जुड़ा था और मेरा सीधा संवाद फोन लाइन पर हुआ था और फोन कम्युनिकेशन के साथ साथ मैंने वहाँ के विभाग के लोगों को बताया कि इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आज मैंने जो कहा था वो होने जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि शिक्षकों को नौकरी से निकालना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, जबकि पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें जो है कि सरकार या शिक्षा विभाग पुनः जो है कि बहाली प्रक्रिया चला सकती है। लेकिन देखिए साथियों, बहुत सारे साथी खुश हो रहे थे। मैंने पहले बता दिया था कि आप मेरी बात को 100% मान लीजिए कि जो मैं कहूँगा वो होगा। तो इसी बात को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको लेकर के शिक्षा विभाग में भी फिलहाल चर्चा तेज हो गई है। तो सूत्रों की माने तो अब बिहार सरकार छठे चरण में बहाल बीएड शिक्षकों को जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं उनको बचाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये महत्वपूर्ण अपडेट बिहार की तरफ से है, बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार ने जो है कि अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बिहार सरकार ने जो है कि अपने महाधिवक्ता से राय मशवरा विचार करने के बाद अब बिहार सरकार अथवा बिहार शिक्षा विभाग अब अपने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाएगी इनके बचाव के लिए। साथियों, ये निश्चित रूप से मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक बड़ी खबर है और ये बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना हूं कि अब जो है कि बिहार शिक्षा विभाग जो है कि अपने शिक्षकों के बचाव में जो है कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सरकार जो है कि हर संभव यही प्रयास करेगी कि इन शिक्षकों की नौकरी बचे। तो साथियों, बहुत सारे साथी खुश हो रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि शिक्षकों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो है कि पॉलिसी मैटर था। किसी भी शिक्षक का अपना व्यक्तिगत जो है कि शिक्षकों के आपसी कोई भी मुद्दे इस पर नहीं थे। ये सरकार का पॉलिसी मैटर था और शिक्षा विभाग ने जो भी उस वक्त बहाली प्रक्रिया शिक्षा विभाग की जो भी उस वक्त बहाली प्रक्रिया थी और जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मानदंड रखे थे उसको जो है कि सभी शिक्षकों ने जो है नियमों के तहत जो नियोजन इकाई के तहत जिनकी बहाली हुई उसको पूरा फुलफिल किया हुआ है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि इन सारी चीज़ों को उन्होंने फुलफिल किया है। अब रही बात जो है कि राजस्थान मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया था तो उस समय बीपीएससी ने जो है कि अंतिम प्रक्रिया चल रही थी, नियोजन अंतिम प्रक्रिया चल रही थी, तब बीएड शिक्षकों की रोक लगा दी थी। और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर थी, तो पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं माननीय जस्टिस विनोद चंद्रन जी और जस्टिस राजीव राय जी की खंडपीठ में एक तरफा आदेश दिया गया था कि जो बिहार में जो है 1 to 5th बीएड शिक्षक पढ़ा रहे हैं छठे चरण में जो बहाली हुई, तो वो शिक्षक जो हैं कि वो अयोग्य हैं। तो एक तरफा फैसला दिया था कि जो छठे चरण में बीएड शिक्षकों की बहाली हुई है तो वो पूरी तरीके से अयोग्य हैं। तो राज्य सरकार को इन खाली सीटों पर फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 141 है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं, हमें जो है कि उस को मानना ही पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो बीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया थी उससे ये मैटर थोड़ा सा अलग था। जब सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का फैसला आया था उससे पहले यहाँ इन लोगों की बहाली हो चुकी थी, यानी कि ये 2019 का विज्ञापन था। 2020, 21, 22 यानी कि ये लोग 2 साल से ज़्यादा समय से नौकरी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये 2019 का विज्ञापन था और मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये पॉलिसी मैटर है, न कि किसी शिक्षक के व्यक्तिगत मुद्दे हैं।
तो निश्चित रूप से आप इस बात को देख लीजिएगा कि ये सरकार और विभाग जो है कि अपने शिक्षकों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और शिक्षकों के बचाव के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हो चुकी है। पूरे डाटा उन्होंने पूरे आंकड़े जुटा लिए हैं। इसके अलावा जो है कि प्राइमरी डायरेक्टर को भी पूरे आंकड़े शिक्षकों के चले गए हैं। किन किन शिक्षकों की नौकरी इस फैसले से प्रभावित हो रही है जो छठे चरण में बहाल हुए हैं और उनको कितना समय हो गया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा के माध्यम से। साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि ये बहुत सारे साथी जो है कि तंज कस रहे थे, मुझ पर कटाक्ष मार रहे थे कि चेहरा लटका करके आ रहे हो, ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। मैंने कहा देखिए, शिक्षकों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया अलग चीज है, जो बहाल हो चुके हैं, जिनकी नियुक्तियां 2 साल पहले हुई है, उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। आपने देख लिया होगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था तो उसमें राज्य भर के अधिक शिक्षक जो है परेशान हो गए थे जो छठे चरण में बहाल हुए थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ उससे पहले ये शिक्षक बहाल हो चुके थे और पटना हाईकोर्ट ने एक ही झटके में ये आदेश देते हुए इन लोगों को बाहर कर दिया। अब रही बात, देखिए राज्य सरकार क्या प्रक्रिया करे। राज्य सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी सप्ताह ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसी सप्ताह ड्राफ्टिंग किया जा रहा है कि केस क्या बनना है। जो भी राज्य भर में कार्यरत शिक्षक हैं उनके जिला पदाधिकारियों के जरिए सूची मंगा ली गई है, सूची तैयार कर ली गई है और लगभग 9 से 10 जिलों में टीमें काम कर रही हैं और पूरा जो है कि उनका विवरण कर लिया है, पूरा होमवर्क पूरा कर लिया है। जितने भी बीएड कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सूची जो है कि मंगा ली गई है और प्राइमरी डायरेक्टर को भी ये सूची उपलब्ध करा दी गई है और अन्य जो जिले हैं वहाँ 20 दिसंबर तक सारी तरीके से सूचियां जो है कि सूचियों के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, शिक्षकों के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों, अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि राज्य सरकार और शिक्षकों के बीच में किस तरीके से कमावेश हो रही थी। कि सबसे पहली बात बता देता हूँ कि जो भर्ती से विज्ञापन था वो 2019 का है। बहुत सारे यानी कि 22,000 शिक्षकों के परिवार प्रभावित हो रहे थे, 22,000 शिक्षक प्रभावित। उन्होंने जो है कि लगभग 2 साल से वेतन भी उठाया है, 2 वर्ष से वो कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने बैंक से भी लोन ले लिया था। कुल मिलाकर के इस तरीके से उनका कैसे बैंक का लोन तरीका चुकता हो जाएगा। जब कार्यरत है तो बैंक लोन भी दे देती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल उन शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी। उन शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से जो है प्रतिबद्ध है। सरकार जो है कि अपने महाधिवक्ता से बात कर लिया है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए उनके बचाव में सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इस महत्वपूर्ण अपडेट की अगर जानकारी आपको सही लगती है तो मैं पूरे बिहार से निवेदन करता हूं, पूरा जो बिहार है, जयप्रकाश नारायण जी का जो बिहार है, जो सत्य की राह पर चलने वाला बिहार है, उन समस्त बिहार के शिक्षकों से कहता हूं कि अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचती है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सत्य की आवाज में बड़ा स्क्रीन नहीं होता है। आपको पता है, जहां भी मौका मिलता है वहां मैं आप लोगों से बात करता हूं और लगातार बात करते रह रहा हूं। चाहे मध्य प्रदेश के साथी हों तो जयप्रकाश नारायण जी की जो भूमि है स्वतंत्रता से, जयप्रकाश नारायण जी की जो भूमि है, जिन्होंने जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का सिंहासन हिला दिया था, तो आप देख रहे हैं सत्य की राह में चलने वाले हैं। थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो गया था तो वो देख लेना, क्योंकि जब जनता की आवाज आए तो ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जनता का शासन आएगा और आप देख लेंगे कि इसी तरीके से हर तरीके से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।